नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अब सभी चैनलों के सर्वे, सट्टा बाजार का सर्वे, वो सब सामने आ चुका है। लगभग तस्वीर जो सभी सर्वों की है वो एक तरह से साफ है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो अभी तक छत्तीसगढ़ में बनती हुई स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कई चैनल। हालांकि मेरा आकलन यह है कि वहां अभी भी 50-50 का मामला है। टीएस सिंहदेव का बयान सामने आ चुका है। टीएस सिंहदेव ने यह कह दिया है कि 2.5 साल का फार्मूला नहीं चलेगा और वहां जो है 5 साल के सीएम की बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस आला कमान ने इस बार टीएस सिंहदेव को यह आश्वासन दिया था कि आपको ही सीएम बनाएंगे और इसके कारण से वहां जो टीएस सिंहदेव का अपना परंपरागत वोट बैंक है उसने कांग्रेस को वोट दिया है। अब वो क्या होने वाला है यह देखने की बात होगी। मेरा आकलन यह है कि टीएस सिंहदेव ही छत्तीसगढ़ के सीएम बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे बेशक कांग्रेस का लीडर ही आपको सीएम बनता दिखाई देगा, लेकिन कांग्रेस का ठप्पा टीएस सिंहदेव के सर से हटेगा। बीजेपी ज्वाइन करेंगे अपने दल बल के साथ, ऐसा मेरा आकलन है। इसी बीच राजस्थान की चर्चा सबसे ज्यादा है। 5 राज्यों के चुनाव में 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को है और वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब अगर बात करें सीएम की, तो सीएम की चर्चा दोनों प्रदेशों में लेकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश और राजस्थान कौन सीएम होगा। तो मध्य प्रदेश में भी जो मामा शिवराज हैं, शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत की है, 150 से अधिक रैलियां की है और नंबर 1 पर रहे हैं वो मध्य प्रदेश की रैलियों को करने में। एक दिन में 3-3 रैलियां की हैं। उनकी मेहनत, उनकी योजना, देखिए योजना और घोषणा वो कांग्रेस की राज्यों में भी होती है। कांग्रेस के राज्य भी घोषणा कर देते हैं हम हमारी सत्ता आई तो फ्री की बस यात्रा देंगे, 2000 रुपए महिलाओं को देंगे, फ्री की बिजली दें, अनेक घोषणाएं करते हैं। राजस्थान में 2018 के चुनाव में जो राहुल गांधी है वो खड़े होकर गिनती गिनवा रहे थे स्टेज पे, 1 2 3 4 और कह रहे थे 10 गिनती आते आते 10 दिन में सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन कर्जा माफ 5 साल में भी नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे किसान थे जो कह रहे जी हम तो गरीब हैं, उम्मीद लगाए बैठे थे। राहुल गांधी ने 10 गिनती गिनवाई थी, कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनें योजना लागू की, वो जमीनी स्तर पर तुरंत महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचे और उसका असर है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ये मैंने अपने सर्वे में भी बताया था। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में शुरू में कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आपस में लड़ाई है, सीएम फेस को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है और कोई लीडर है नहीं। लेकिन वहां एक नाम उभरा, बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ नाम जो उभरा वो एक दूर की कौड़ी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव में एक नई स्ट्रेटेजी बनाई और उस योजना के तहत सांसदों को मैदान में उतारा गया। ये तय किया गया कि जो सांसद प्रसिद्ध हैं अपने अपने क्षेत्र में, जिन्होंने काम किया है, अब आप सोचिए कि एक सांसद के क्षेत्र में 4 से 5 विधानसभा होती हैं। अब कोई सांसद है अगर और उसने अच्छी जीत हासिल की है तो ये निश्चित मानिए कि अपनी एक विधानसभा तो वो आराम से जीत लेगा। भाई जिस आदमी ने 500 मीटर की रेस को जीत लिया हो, उससे अगर आप ये कह रहे हैं कि 100 मीटर दौड़ना है, 100 मीटर तो आराम से दौड़ लेगा। और यही योजना भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में बनाई कि जो भी सांसद हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के, धुरंधर हैं, वो काम कर रहे हैं, उनका नाम भी अच्छा है, मेहनत की है, उनको उतारा जाए। और 2 काम होंगे उससे कि वो परफॉर्म तो कर ही देंगे, अपनी सीट तो निकाल ही देंगे। जिसने अपनी सीट निकाल दी उसका प्रमोशन किया जाएगा, सांसद से मंत्री बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा राज्य में। और कोई एक राज्य का मंत्री होना अपने आप में बड़ा है एक सांसद से। तो इसमें यह भी एक संदेश है पूरे देश के सांसदों के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि यदि आप अपने अपने क्षेत्र में परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं तो भले ही आप केंद्र में मंत्री ना बन पाए, क्योंकि केंद्र में तो मंत्री सीमित बनेंगे, आपको राज्य का मंत्रिमंडल दिया जा सकता है। और इस फॉर्मूले में बाबा बालकनाथ को सेट किया गया, यानी उनको फील्ड में उतारा गया
उनके अलावा आपने देखा दिया कुमारी उतरी, राज्यवर्धन राठौर उतरे और इस तरह से 7 सांसदों को उतारा गया। लेकिन चर्चाओं में सबसे ज्यादा नाम किसका रहा? तो दिया कुमारी को कह रहे थे क्योंकि वो राजघराने से है। दूसरी तरफ अर्जुन राम मेघवाल को कह रहे थे क्योंकि वो कानून मंत्री हैं और बड़ा चेहरा है। लेकिन यहां आपको बता दें, बाबा बालकनाथ की चर्चा इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि एक तो वो योगी हैं, महंत एक उस मठ के हैं जिस मठ से योगी आदित्यनाथ जुड़े हैं। और दूसरी बात जो है, जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो वो जाति से भी ओबीसी हैं। हालांकि संतों की कोई जात नहीं होती, ना संत अपनी जात को नाम के आगे लगाते हैं, वो तो बाबा लगा देते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, सन्यास ले लेते हैं, घर परिवार से भी रिश्ता नाता टूट जाता है, सब कुछ खत्म, वो तब सन्यास ग्रहण होता है। तो बाबा बालकनाथ ने भी बचपन में सन्यास ले लिया था। हालांकि वो जो है वहां अलवर जिले के कोहराना गांव में वो पैदा हुए। उनके पिता का नाम सुभाष यादव। अब आप समझ रहे हैं, जब मैं यादव कह रहा हूं तो ओबीसी कैटेगरी से हैं, यादव हैं। उनका इफेक्ट वहां पूरे राजस्थान में इस तरह से है कि क्योंकि अलवर एरिया में उन्होंने जिस तरह से सांसद बने हैं, उसके कारण भी आपको बता दूं उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। 2019 में बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के जो एक बड़ा चेहरा थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह को 3 लाख से भी अधिक वोटों से हराया। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि आप कांग्रेस के एक बड़े चेहरे को पहली बार आप मैदान में उतरते हैं और पहली बार में उनको हरा देते हैं। तो बाबा बालकनाथ ने एक रिकॉर्ड तो ये बनाया, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और बाकी चीजों पर आपने भाषण सुना है, कुछ कुछ इसी तरह से ये बाबा बालकनाथ का भी भाषण रहता है। और हिंदुत्व के इस चेहरे के कारण, बेबाकी से बात करने के कारण, कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना, अगर किसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा बालकनाथ वहां थाने में ना पहुंच जाएं। तुरंत पहुंचते हैं, सबकी कॉल उठाते हैं, सबसे बात करते हैं, जमीन से जुड़ते हैं। भगवा होने के कारण लोग उनका मान सम्मान वैसे भी करते हैं। और राजस्थान में तो राजपूतों की धरती है तो वहां सम्मान है। लेकिन अब बात यह हो गई है कि ये महंत हैं और उसके कारण लोग ये मांग कर रहे हैं कि जैसा उत्तर प्रदेश में योगी जी ने चमत्कार किया है कि 2017 के पहले जो अपराध का राज्य माना जाता था, जहां लूट, हत्या, डकैती और अपहरण ये सबसे ज्यादा थे, माफियाओं का राज था, वहां आज कानून का राज है। और उसका कारण है एक महंत, ऐसा एक महंत जो गोरक्षपीठ से जुड़ा हुआ हो। तो आपको यह भी बता दूं कि जो बाबा मस्तनाथ मठ है उससे ये जुड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ, उसके अध्यक्ष हैं। तो रोहतक की जो गद्दी होती है उसको उपाध्यक्ष का दर्जा होता है और इसके कारण से ये उस मठ के उपाध्यक्ष हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। योगी आदित्यनाथ जी की मित्रता तो अपने कारण से होगी क्योंकि एक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार सभा जो की है राजस्थान में उसमें भी इशारा किया है। तो एक बात तो हिंदुत्ववादी हो गई, एक संत महंत वाला चेहरा हो गया, हिंदुत्ववादी चेहरा हो गया। और बाबा बालकनाथ अगर यहां सीएम बनते हैं तो जैसे योगी आदित्यनाथ आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, पूरे भारत में आपने देखा कि चाहे तेलंगाना हो, फिर चाहे वहाँ हिमाचल का चुनाव हो, फिर चाहे गुजरात का चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ जी की मांग सबसे ज़्यादा रहती है। उनकी जहाँ जहाँ सभाएं हुई हैं योगी आदित्यनाथ जी की, वहाँ का कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित हो जाती है क्योंकि एक रेला चलता है उनको देखने और सुनने के लिए। उनका रोड शो हो तो वो हवा बदल देते हैं पूरा उस शहर की। ये योगी आदित्यनाथ जी का जो जलवा है, उनका मैं इनको कहूँगा छोटा भाई, मतलब उतना तो नहीं है लेकिन हाँ उसका 50% ये बाबा बालकनाथ भी उसी तरह की छवि वाले एक महंत हैं। तो आज अगर योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर हैं तो कल का स्टार कैंपेनर ये बाबा बालकनाथ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं क्योंकि सीएम बनने के बाद आपका और चेहरा चमकता है, आप फील्ड में उतरकर काम करते हैं, आपके काम को सराहा जाता है। जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, उनका नाम तो पहले ही था, 5 बार के सांसद रह चुके थे और लोगों ने देखा था कि गोरखपुर में किस तरह से योगी जी ने काम किया है। जिनको ये माना जाता है कि योगी जी तो कट्टर हिंदू हैं, खुला बोलते हैं, उस क्षेत्र में गोरखपुर में मुस्लिम भी उनके लिए वोट करते हैं, खुलकर उनको मानते हैं। और इसी तरह की छवि लोग देखना चाहते हैं बाबा बालकनाथ में कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या ये कर पाएंगे?
तो वो आदमी तब करेगा जब उनको मौका मिलेगा। सांसद बनकर उनको मौका मिला है और उस सांसद बनकर जिस तरह से क्षेत्र में उन्होंने काम किया है उसकी जनता का ये रुख है। अब आप सोचिए कि 2019 में वो जीते हैं और इस बार लोकप्रियता देख लीजिए कि उनका तिजारा जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ से वो उतरे हैं मैदान में, वहाँ 3% वोट प्रतिशत बढ़ा है। महिलाओं ने वोट बढ़ चढ़ कर किया है। लोग खुशी मना रहे हैं कि साहब हमारा ही कैंडिडेट यानी बाबा बालकनाथ ही सीएम बनेंगे। पूरे राजस्थान में इस बात को लेकर चर्चा है कि एक हिंदुत्ववादी चेहरा और एक संत महंत यदि सीएम बनता है तो वो राजस्थान की स्थिति को वैसा ही बदल देगा जैसे योगी जी ने यूपी को बदला है। उसका कारण है कि भाई जो घर परिवार को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर चुका हो बचपन में, उसके लिए तो देश और समाज और धर्म, अपना सनातन संस्कृति वही सर्वोपरि है। ऐसा व्यक्ति ना तो बेईमानी करेगा क्योंकि उनको कोई धन से लगाव नहीं है, ना वो किसी के साथ पक्षपात करेगा क्योंकि उनके लिए सब समान है। और इसीलिए बाबा बालकनाथ सर्वप्रिय नेता के तौर पर, एक सीएम चेहरे के तौर पर राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि 3 तारीख को जब ये रिजल्ट आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने की स्थिति में है ही। मैं बता चुका हूं कि 130 से सीटें मिलने जा रही हैं राजस्थान के अंदर, 130 से 140 के करीब, 125 से 135 का आंकड़ा मैंने दिया है। कुछ लोग इसको 140 बोल रहे हैं, कुछ चैनल वाले, लेकिन मेरा अपना जो सर्वे है वो 125 से 135 का है। यानी निश्चित रूप से सरकार बन रही है। कांग्रेस 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। उसके पीछे के अलग अलग रीजन है, मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप दा न्यूज पर जाकर अन्य वीडियो देख सकते हैं सर्वे के। लेकिन सीएम को लेकर के अभी संशय बरकरार है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो बाबा बालकनाथ की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।